हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए। और मेरे अज़ीज़ों, आज 38 रोज़ा आप सबको मुबारक हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए बेदार करे। आज का खुदा उनके हज़ूर चुकना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। और मेरे अज़ीज़ों, आज ईद फसह है और आज आखिरी खाना का वक़्त जो है यीशु मसीह का, जो ये यीशु मसीह आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खा रहे थे, तो अस्कर यहूदी के दिल में शैतान ने बात डाल दी है। तो आइए कलामे मुक़द्दस से हम देखेंगे यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 13 बाब, उसकी चंद आयतों पर पहले आज से शुरू करेंगे। ईद फसह के से पहले जब यीशु जान गया कि ये मेरा वो वक़्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत हो जाऊं, कि होकर बाप के पास जाऊं, तो उससे पहले उन लोगों से जिनसे वो मोहब्बत रखता था, जैसा मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अब्लीस शमा उनके बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में बात डाल चुका तो था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक़्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी और मैं खुदा के पास आया हूँ और खुदा के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़ा, रुमाल और अपनी कमर पे बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डाला, शागिर्दों के पाँव धोना शुरू किया और रुमाल कमर में बांधा था उसके साथ पहुँचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुँचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोएगा? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तो बाद में नहीं जाना मगर समझेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। जब ईद फतीर का ईद फसह आखिरी खाना यीशु मसीह खा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तो यहूदा अस्करियोती उसके दिल में शैतान ने बात डाल दी थी कि आप जब खाना खाते वक़्त यीशु को क्या करना, पकड़वाना है। शाम का खाना खा रहे थे और यीशु को याद आया
कि मैंने अपने शागिर्दों के पांव को धोना है, क्योंकि यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव को धोया। यीशु ने छोटा बनकर हमें याद दिलाया। यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया और शैतान ने अपना मंसूबा कायम किया और शागिर्दों में से एक शागिर्द को इस्तेमाल किया, और शागिर्द ने खाना खाया नहीं, बल्कि पहला नुवाला उसने लगाया था। और यीशु मसीह ने कह दिया था कि तुमसे मुझे पकड़वाने वाला एक शामिल मौजूद है। और सब शागिर्द अपनी अपनी गुस्से के अंदर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और यीशु मसीह को कहने लगे, क्या मैं पकड़वाने वाला हूं? दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ पहला नुवाला लगाएगा वो मुझे पकड़वाएगा, जो मेरा बूसा लेगा वो मुझे पकड़वाएगा। और जब शैतान ने यहूदा के अंदर मुकम्मल तौर पे समा गया और उसको तैयार कर लिया कि मैं काम करूंगा और मैं जब उसका जाकर भूसा लूंगा तो समझ लेना कि वो ही है। लेकिन मेरे अजीजों, सबको मालूम था कि यीशु मसीह ये शख्स है, लेकिन यहूदा के अंदर इब्लीस ने अपना काम कर दिखाया। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। और फिर यीशु ने खाना खाते वक्त अपनी शागिर्दों के पांव को धोने का याद आया और यीशु मसीह ने दस्तरखान से उठे और एक कपड़ा लिया और कपड़ा अपनी कमर पर बांधा और कपड़े के वसीला से पहले यीशु मसीह ने सारे शागिर्दों के पांव को धोया। और पतरस कहने लगा कि क्या तुम मेरे पांव धोगा? तो यीशु ने कहा, ये बात तुम बाद में जानोगे, अब नहीं, बाद में तुम्हें याद आएगी, समझ आएगी कि मैंने क्या किया है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब तक हम छोटा नहीं बनते, बड़ा नहीं हो सकता। कलामे मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा बनता है वो अपने छोटों की खिदमत करे। लेकिन हम बड़े होकर छोटों की या किसी की खिदमत नहीं, बल्कि खिदमत करने की बजाय हम कहते हैं हमारी खिदमत की जाए। जो छोटा किया जाता है वो बड़ा होता है, और जो छोटा बनेगा वो अपने आप को गिराकर बड़ा बनकर यीशु मसीह के निस्सब नामा के मुताबिक यीशु मसीह छोटा बना, आज बाप के पास दाहिने हाथ पर मौजूद है, जहां से फिर वो आएगा जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमाकत नहीं की, तो कबर नहीं किया, गरूर नहीं किया। उसने छोटा बनकर हमें याद दिलाया कि हम भी आज उस रस्म को पूरा करें। हम भी अपने शागिर्दों के पांव धोना और
रोटी तोड़ने में शरीक होना। और रोटी तोड़ने के लिए कम से कम 10 से 12 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 लोग होने चाहिए। रोटी तोड़ने में शरीक होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की आज वो रस्म को, आज आखिरी खाना को अपनी जिंदगी के अंदर लेना और ये रोटी लेने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और यीशु मसीह का कीमती खून अपनी जिंदगी पर लेने के लिए हम सोच लें कि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर बुराई ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर नापाकी ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर पलीती ना हो, हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा करदार ना हो जिसके वसीला हमने खुदा को नाराज किया या खुदा के हाज़िरी में आकर शैतान को खुश किया। नशा, गुनाह, नस्वार, शराब, कोई चीज ऐसी उसकी जिंदगी के अंदर ना हो, वो रोटी तोड़ने में शरीक हो सकता है। मेरे अज़ीज़ों, जो रोटी में शामिल होते हैं वो ज्यादातर स्मोकिंग करते और बुरे मंसूबे कायम करते हैं, लेकिन वो रोटी में तोड़ने में शामिल ना हो। यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ रोटी को तोड़ा था और यीशु ने उन शागिर्दों को, यीशु ने उन शागिर्दों के पांव को धोया था जिनको यीशु ने मस्सा किया था। यीशु ने गुनाहगारों को पकड़ा था लेकिन उनको गुनाहगार नहीं रहने दिया, उनको पाक और मुकद्दस किया और उनको दो दो करके भेज दिया, जाओ जाके खिदमत गुजारी करो। आज हम भी ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार करें और छोटा बनाने के लिए खुदावंद के हुजूर आए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, जैसा मेरा मजाज है वैसा तुम्हारा होना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो फिर हम यीशु जैसा मजाज नहीं रखते। अगर हमारी जिंदगी के अंदर बुराई है तो हम यीशु को कबूल नहीं करते। आए अपनी जिंदगी को तब्दील करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के पाँव धोने के लिए, आखिरी खाना के लिए खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, आज के तेरे दिए हुए कलाम के लिए, ताकि तूने मुझे वक्त के साथ कलाम दिया ताकि मैं उस कलाम को बयान करूं और तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। तो ही जिंदा, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पुंह की चुमकी है। कैर करने में धीमा, शुक्र तुम्हें गनी है। पाकरों में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है कि जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया। आज खुदावन, जो रस्म को जहाँ जहाँ भी खाना खाने की रस्म है, आखिरी खाना ईद फसह मनाई जाती है, खुदावन तो उन लोगों के अंदर शामिल होना, उनको बरकत देना और आज खाने में उन लोगों की सफाई, जो पाक दिल है, जो खुदावन अपने आप को पाक कर चुके, जो अपने आप को धो चुके, खुदावन तो उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करना, रोटी तोड़ने में शरीक होने के लिए बरकत देना। बाप आसमानी, आज पाँव धोने की रस्म के लिए उन शागिर्दों को
बाप आसमानी बरकत देना, ताकि वो सारा जलाल तेरे अजीम नाम को मिले। ताकि खादम यीशु नासरी ने अपने आप को छोटा बनाया और यीशु ने अपने खादमों को भी ऐसा कहा कि जाओ तुम भी इसी तरह अपने शागिर्दों के पांव धोना और रोटी तोड़ने में शरीक होना। ऐ खुदावन, आज सारी रस्म को, सारे पैगाम को तेरे हुजूर लेकर आता हूँ और खुदावन तू अपने लोगों को बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। यीशु आज का तेरे हुजूर जिक्र बखुर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तू जिंदगी का चश्मा है, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का पानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शौकत में ज्ञानी है, पात्र में कमजोर हूँ, तो मेरा जोर है। तो मेरी कुव्वत, तो मेरी जिंदगी है। बाप आसमानी, आज के कलाम के वसीला हम सबको बरकत देना और आजकल तेरे हुजूर झुकना बाकुर की माने ठहरे। बाप आसमानी, मैं तेरे बंदा आपकी सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ, जो तूने मुझे वक्त के साथ कलाम दिया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चलाकियां बंद करना। आज का तेरे हुजूर झुकना बाकुर की माने ठहरे। बाप आसमानी, मैं तेरे बंदा जमींदार सिंह को ये मर्तबा पर लेकर आता हूँ। उसके साथ हो, उसके घराने के साथ हो, उसकी फैमिली के साथ हो, उसकी मिनिस्ट्री के साथ हो। हालेलुया। बाप आसमानी, उसकी रहाई, उसकी नजात, उसके मुकदमा को खारिज करने वाला तो जिंदा तबीब आज़म है। बाप आसमानी, तो आ मेरी दुआ को सुन, अपना दाहिना हाथ बढ़ा और यीशु नासरी तो उसकी रहनुमाई कर, अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्शे, ताकि तेरे अजीम नाम को सारा जलाल दे। तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र हो। बाप आसमानी, मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। बाप आसमानी, आ मेरी दुआ को सुन। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए। बाप आसमानी, तेरे अजीम नाम को सारा जलाल दे। तो ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, तू वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तू जिंदगी का मालिक, खालिक, निजात का बानी है। तू लश्करों का खुदा है, तू जिंदा तबीब आज़म है। बाप आसमानी, मेरे घर घराना, बीवी बच्चों के साथ रहना, मेरे आसपास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला के साथ रहना। नशे की लानत तमाम जिंदगियों से जाए और खुदा तेरा लोग निजात पाए और जिंदगी पाए और सारा जलाल तुझे दें। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बाप आसमानी, रोटी तोड़ने में शरीक करने होने के लिए खुदा उन लोगों को बरकत देना, अक्ल देना, इससे मामूर करना। बाप आसमानी, आज की सारी इबादत के दौरान तो एक एक पंडाल के साथ रहना, एक एक मजबा के साथ रहना, खादमों के साथ रहना, आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुनना, कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूँ। बाप आसमानी, अपने बंदा एडी के साथ हो और उसके घराने के साथ हो। बाप आसमानी, इसी तरह और खुदा मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम दायरों के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। ये सुना तुझे सारा जलाल तुझे दे सकें।
तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी तो जिंदगी का चश्मा है। मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना, बापसमानी अपनी पात्र को नाजिल करना। उन बीमारों को शील में तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बापसमानी में उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो तेरे हजूर बढ़ें और तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में बढ़ें और तरक्की पाएं। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी मीटिंग के लिए, और जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ख्वाहिशों को बदल, मंसूबों को बदल, ताकि खुदावंद वो रहाई, निजात, शिफा पाकर तेरे नाम को जलाल दें। और खुदावंद जितनी भी आज रस्म है उन सब रस्म के साथ साथ उन तमाम खादमों के साथ रहना। एल्डर अकरम के साथ हो, उसके घराने के, उसके भाई की सारी बीमारी तेरे नाम के वसीला जाए और तेरा भाई, तेरा बेटा शिफा पाए। बापसमानी इसी तरह भाई आदिल के साथ हो, उसकी सारी परेशानी जाए। पाक खुदावंद को इसी तरह तमाम मेंबर को, तमाम पासबानों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख और उनकी सारी बीमारियों को अपने नाम के वसीला बसम करना। और किसी किस्म की दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी है, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जाए और खुशहाली तेरे नाम के वसीला आए और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम के वसीला वो लोग चंगाइयाँ पाएँ और यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को अहमर बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श, हमारे कासूर में मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में ना ला, बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ आज आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे।